और नाचने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर में नाचना, अपने व्यक्तिगत भौतिक जीवन में भौतिक शरीर में नाचना आत्मा को सच्चे सम्मान और आराधना से भटकाता है। सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, वचन कहता है यह आत्मिक सामर्थ्य को मिटाता है। जब आप शरीर में नाचते हैं, आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर की दिव्यता और भव्यता मिट जाती है। विश्वासियों के अंदर आज इस बात की गहराई की समझ नहीं है मेरे प्रियो। जब हम शरीर में नाचते हैं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य मिट जाती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां से हट जाती है। क्योंकि इससे पहले कि लूसीफर ने अपराध किया, वो आत्मा में एक प्रेषण वर्षित करने वाला दूत था, और आज भी वो बहुत सी कलीसियाओं के अंदर प्रेषण वर्षित के समय बहुत से लोगों को भटका देता है, भरमा देता है। वो उनको शरीर में लेकर जाता है स्तुति आराधना करने के लिए, जो कि परमेश्वर की योग्यता से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शरीर में डांस करें, नाचे। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में नाचे, पूरे आत्मिक सम्मान के साथ, स्वर्गीय वैभव के साथ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और कनेक्टिविटी में आप परमेश्वर की उपस्थिति से आत्मा से भरकर नाचे परमेश्वर के साथ। दाऊद के समान सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। इन अंत के दिनों में, ये जो समय चल रहे हैं, यही है अंत के दिन। अब भविष्यवाणियों के द्वारा इस विश्व के अंदर होने वाले बहुत से इस विश्व के कारकों को, घटनाओं को आप देख रहे हैं। प्रभु ने चिन्ह दिए थे। तुम पेड़ को देखकर समझ जाते हो, जब उसमें कोपल पत्तियां आती है तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल आ रहा है। पतझड़ को देखकर तुम समझ जाते हो कि मौसम किस ऋतु का चेंज होने वाला है। सुबह को जब तुम आसमान को लाल देखते हो तो तुम बोलते हो कि आज मौसम बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु ने वचन में कहा है, जब तुम शाम के समय मौसम को, आसमान को नीला और लाल और हल्का गुलाबी देखते हो, तब तुम बोलते हो कि पूरब या पश्चिम से ठंडी हवाएं चलेगी या तूफान आएगा। प्रभु ने हमें चिन्ह दिए हैं, परिस्थितियों को देखकर समझ जाना कि मेरा आगमन शीघ्र है। तुम राज्य और राज्य, तुम राज्य को, राष्ट्र को, जाति को एक दूसरे के ऊपर उठ खड़ा हुआ देखोगे। महामारियों को देखोगे, भूकंपों को देखोगे, तुम अकाल को देखोगे, परिस्थितियों को देखोगे, आर्थिक संकटों को देखोगे, बीमारियों को देखोगे, नई मरियों को जिसका तुमने नाम नहीं सुना था, ऐसी महामारियों के भयानक विषाणु, वायरस, जीवाणुओं को तुम देखोगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र है और ये मेरे आगमन के चिन्ह है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान बताता है कि हम इन अंत के दिनों में हमें इन अंत के दिनों में परमेश्वर की आत्मा में आत्मा और सच्चाई से सच्चे आराधकों के समान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, या उसको आत्मिक बलिदान देना अत्यधिक उत्कृष्ट तरीका दिखाना चाहिए। प्रार्थना में, समर्पण में, विश्वास में, एक दूसरे से मिलते समय। इस अंत के दिनों में आपको सबसे बेहतर और उत्कृष्ट, एकदम अव्वल से भी अव्वल तरीके से आपको इस विश्व के दानवों को दिखाना है कि आप परमेश्वर की महिमा के द्वारा चुने गए, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अलग किए गए। ये यीशु मसीह के वचन से, लहू से और आत्मा से और आग से, फायर से अलग किए गए। अपने स्तुति, आराधना, मिलने जुलने के तरीकों को, बात करने के तरीकों को, प्रार्थना करने के तरीकों को अपने जीवन में, विश्वास में, आत्मा में और उत्कृष्ट बनाना, ताकि विश्व की शक्ति और उसके कारक जाने। मसीही मंडली में शारीरिक नृत्य के दिन समाप्त हो चुके हैं। कोई भी विश्वासी अब शारीरिक रूप से नृत्य नहीं कर सकता। ये मसीही मंडलियों में शारीरिक नृत्य के दिन समाप्त हो गए, क्योंकि अब हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। अंतिम दिनों के भी अंतिम पलों में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दिखाता है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब इसे आत्मा में अवश्य ही होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की आत्मा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं, और आप आत्मा में परमेश्वर के साथ में नहीं हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि दुष्टता की सामर्थ्य आपके ऊपर प्रबल हो जाएगी। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है। तब इसे आत्मा में अवश्य ही होना चाहिए जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। बाइबल स्पष्ट है, खतना वाले हम ही हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं खतना
बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब होता है पेंटेकोस्त। पेंटेकोस्त का मतलब कन्वर्ट होकर जाएगा रैप्चर। परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के आगमन से ठीक पहले कलीसिया का उठाए जाना। पवित्र शास्त्र कहता है कि उठाए जाने वाले लोग तो हम ही हैं। इसका रेफरेंस, इसका मतलब है कि खतना कराए हुए लोग तो हम ही हैं। सबसे पहले जो निर्देश दिया गया था पापा अब्राहम को कि तू अपना खतना करवा, यही आगे चलकर बदलते 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 खतना से बपतिस्मा, बपतिस्मा से पेंटेकोस्त, पेंटेकोस्त से रैप्चर पर आ गया। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, यीशु के वचन पर, सुसमाचार पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं, शरीर की शक्ति पर, शरीर के कार्यों पर, शरीर की युक्तियों पर, शरीर की सुंदरता पर, शरीर की ताकत पर, शरीर की तंदुरुस्ती पर भरोसा नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पी 3:3 में, यूहन्ना 4:23 और 24 में भी कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कलीसिया चर्च में आ गई, कलीसिया चर्च में बैठी है और कलीसिया का ध्यान कहीं और, आप आत्मा में नहीं। इसलिए प्रभु ने पहली आज्ञा में कहा कि हे इस्राएल सुन। इस्राएल का मतलब है कलीसिया, विश्वासियों की मंडली। इस्राएल का मतलब है चुने हुए लोगों की मंडली, चुने हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए लोग इस विश्व से, जिन पर पवित्र आत्मा ने यीशु के लहू की मोहर लगाई है। परमेश्वर का वचन कहता है हे इस्राएल, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट है, अपने सारे दिल, सारी मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे विश्वास से अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कर और केवल उसी की उपासना, उसी के सामने झुक। यदि आप और मैं, जैसा परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के वचन के अनुसार की आवश्यक है कि परमेश्वर के लोग सच्चे आराधकों के समान आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तो हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इस वर्तमान समय की उपयोगिता को पहचाने कि परमेश्वर ने दूसरों पर नहीं बल्कि आपके ऊपर यह प्रकट किया है और बताया है कि यह अंत के दिन है। इस विश्व के बहुत से लोग इस अंत के दिनों से अनभिज्ञ हैं। इस विश्व के लोग इन परिस्थितियों को संसार के ऊपर आने वाली मुसीबतें समझ रहे हैं। बहुत से लोग इन्हें आफतें समझ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं समझ रहे हैं। बहुत से लोग इन चिन्हों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह कि परमेश्वर ने कलीसिया को बताया है, आपको और मुझको बताया है, ताकि हम होश में आए, हम संसार में परमेश्वर के सामने इस बात को जाने कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अब आने वाले समय में क्या करने वाला है। मेरे प्रियो, ये समय है नींद से जागने का, ये समय है विश्वास में मजबूती दिखाने का, विश्वास में परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई से अवश्य परमेश्वर की आराधना भक्ति के साथ में करें, विश्वास के साथ में करें, सत्यनिष्ठा के साथ करें, धार्मिकता के साथ करें, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। वचन ने यही कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। यूहन्ना का सुसमाचार कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए कहता है ताकि पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर बना रहे, हम उसकी महिमा, उसकी प्रतिबिंब, उसकी उपस्थिति का छाप के लिए। और इस वर्तमान समय में हम अंत के भी अंतिम समय के अंतिम पलों में चल रहे हैं। न जाने कब यीशु इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट करेगा, कोई नहीं जानता। हम उसके एकदम निकट, भविष्य उसके निकट प्रकट होने के समय उसके पवित्र स्थानों में, उसके पवित्र चरणों के पास में जो कोई भी आराधना कर रहा है, जो कोई भी उपासना कर रहा है, जो कोई भी विश्वास कर रहा है यीशु मसीह के आगमन के, वे सब उसके पवित्र सिंहासन के उसके ठीक निकट है, क्योंकि वे ही उसकी आत्मा से और सच्चाई से आराधना करेंगे। क्योंकि यही लिखा है कि अवश्य है, जरूरी हो कि सच्चे आराधक परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यही लिखा है।